बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों। आज की इस वीडियो में बैवक्त वक्त आपको चांदी को रंगीन करना और साथ ही तेज़ाबी करने का तरीका बता रहा हूँ। जैसा कि मैं पहले भी किसी वीडियो में कह चुका कि मेरा मकसूद इस चैनल से आप दोस्तों तक सेहत के हवाले से ज़्यादातर और साथ ही कीमिया के कुछ नुस्ख़ाजात जो मेरे इल्म में दुरुस्त हैं या मेरे तजर्बा में आए हुए हैं वो आप दोस्तों तक पहुंचाना होता है। शुरू में सेहत के हवाले से वीडियो शेयर की थी, फिर कुछ भाइयों ने कीमिया के हवाले से बार बार हुक्म दिया, तो जो मेरे इल्म में है वो आप दोस्तों के सामने पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है किसी थके हुए कीमियादान के लिए रोशनी की किरण बने। दुआ भी यही है। बस आप सब दोस्तों से इतनी दरख्वास्त है कि सेहत के हवाले से या कीमिया के हवाले से इस चैनल से जो भी भाई फ़ायदा उठाए तो इस ख़ाकसार को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो चलिए अब बग़ैर किसी ताख़ीर के अपने नुस्ख़े मज़कूरा की जानिब बढ़ते हैं। उसके बुनियादी अज्ज़ा पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आपने काफूर अच्छी किस्म का लेना है। ये 1 तोला की मकदार में लेना है और बारीक पीस कर रख लेना है। दूसरे नंबर पर नौशादा ठीकरी लेना है और ये अच्छी किस्म का सफ़ेद सा लेना है और इसको भी बारीक सफ़ूफ़ कर लेना है। नौशादा ठीकरी भी इस नुस्खा में 1 तोला इस्तेमाल होगा। तीसरे नंबर पर हमने नीला थोथा लेना है। नीला थोथा अच्छी किस्म का क्रिस्टल नुमा जो होता है वो वाला हमने 6 ग्राम लेना है। यानी पहले 2 अज्जा जो हमने लिए हैं वो तोला तोला हैं और ये 6 मासा उनसे आधी मकदार में लेना है। ये भी लेकर बारीक सफ़ूफ़ कर लें। इन तमाम अशिया का सफ़ूफ़ लेना है। और दूसरी चीज़ जो हमें इस नुस्खा में ज़रूरत पड़ेगी वो मेन जुज़ इसका चांदी है। तो चांदी का आपने बुरादा लेना है जो नार वालों से सुनार से या सुनार बाज़ार में जो नार का काम करते हैं उनसे आपको आसानी से मिल जाएगा। ये लेते वक्त आपने एक ख्याल रखना है कि नार वाले से कहना है खूब 6-7 दफ़ा इसको गुस्ल देकर आपके हवाले करे। कई दफ़ा वो लालच में गुस्ल कम देते हैं कि वज़न बढ़ जाए। जब गुस्ल कम देते हैं तो थोड़ा वज़न ज़्यादा निकलता है, तो उनसे कहें कि चाहे थोड़ा महंगा दे दें लेकिन खूब 6-7 दफ़ा का मकसूल दें। तो ये आपने चांदी का बुरादा 1 तोला लेना है। अब हमने अपना आखिरी जुज़ जो पारा है ये भी तकरीबन 1 तोला मुसफ़ा लेना है। मुसफ़ा करने के बहुत से तरीके हैं। आप नमक में 2-3 दफ़ा खराल करके पानी के साथ गुस्ल दे दिया करें तो ये आसानी के साथ मुसफ़ा हो जाएगा। तो इस नुस्खा में इतना ही काफ़ी है कि तकरीबन इसमें नमक डालकर 3 दफ़ा खराल करके इसको धो लें और फिर निकाल लें, तो इतना काफ़ी है। हाँ, इस नुस्खा को बनाते वक्त हमें एक दूसरे जूस की ज़रूरत भी पड़ेगी, यानी गंधक के तेल की, जो कास्टिक की मदद से बनाया जाता है, जिसकी पिक्चर आप इस वक्त देख रहे हैं। तो ये आसान होता है, अक्सर तबीब और कीमिया दोस्त आसानी से बना लेते हैं। तो ये आपको हस्बे ज़रूरत चाहिए होगा। तो चलिए अब चलते हैं इस नुस्खा की तरकीब की तरफ। तो पहले जो पारे तक अज्जा हैं उन सब को खराल में डालकर खूब मिक्स कर लें और उसके बाद थोड़ा थोड़ा ये गंदा कास्टिक वाला तेल उसमें डालकर खराल करते जाएं। ये आपने उस वक्त तक खराल करते रहना है जब तक ये अशिया इस तेल को पीती रहें। यानी ये तेल जिस वक्त तक जज़ब होता रहे उस वक्त तक खराल करते रहना है। और जब ये अशिया तेल को पीना बंद कर दें, यानी मज़ीद तेल जज़ब ना हो सके, तो आपने इसकी एक टिकिया बना लेनी है।
यानी तमाम अज्जा जो हैं ये बाम मिलाकर एक टिकिया की सूरत बना लें। अब इस टिकिया को किसी मिट्टी की छोटी सी खुटाली यानी कुजी में बंद करके ढक्कन लगाकर खूब अच्छी किस्म की मिट्टी से गुलकमत करना है। गुलकमत मज़बूत होनी चाहिए ताकि आगे जब हम इसको आग दें तो ये गुलकमत इससे उखड़े नहीं, क्योंकि इसको छोटी छोटी 4 आगें देनी होंगी। जब ये गुलकमत खूब खुश्क हो जाए तो इसे छोटे छोटे उपलों के टुकड़ों तकरीबन 1 पाव लेने हैं और इसके दरमियान कुजी को रख कर आग दे देनी है। जब ये खूब ठंडी हो जाए तो निकाल कर इसी गुलकमत में यानी बग़ैर खोले आधा किलो उपलों की आग देनी है। फिर ठंडा होने के बाद 1 सेर की आग देनी है और जब ये ठंडी हो जाए तो निकाल कर फिर बग़ैर खोले इसको 1.5 किलो की आग देनी है। यानी टोटल 4 आगें देनी हैं। पहली पाव की, दूसरी आधा सेर की, तीसरी सेर की और चौथी 1.5 सेर की। जब 4 आगें मुकम्मल हो जाएं तो खुटाली को निकाल लें खूब ठंडा होने पर और खोल कर गुलकमत हटाकर अंदर से चांदी पारा का मुरक्कब निकलेगा। इसको शोरा के तेज़ाब में मारूफ तरीका जो है उसके मुताबिक पका लें तो ये चांदी पारा का मुरक्कब शोरा के तेज़ाब में पककर सुरख रंग में पठूर की सूरत नशीं होगा। अगर आपने नुस्खा को बगौर सुनकर और देखकर मतलूबा मकदारों के मुताबिक और सही तरीके से आग देकर बना लिया तो कभी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि जब आप इस पठूर को चरख देंगे तो चांदी आपको एक तो रंगीन मिलेगी और दूसरी इंशाअल्लाह एसिड प्रूफ होगी, यानी कस की पकी होगी। तो ये वाली चांदी इंशाअल्लाह बराबर के शम्स में अम्लान होकर मुकम्मल शम्स बन जाएगी। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जो भाई इस नुस्खा से कोई कामयाबी हासिल करे तो इस खाकसार को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखे, खुसूसन इस दुआ के साथ कि अल्लाह करीम मुझे भी, आप सबको भी और तमाम इंसानों को दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ, भलाइयाँ और आफियत नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। वस्सलाम। तालिब दुआ डॉक्टर मोहम्मद ज़मान साबिर।